भर में शिक्षा के क्षेत्र में हाल के दिनों में नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस नीति को 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए समाप्त करने का निर्णय लेने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इसका असर किस हद तक होगा और इससे छात्रों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वहीं कुछ राज्यों में ये नीति अभी भी लागू है, जिनमें से एक प्रमुख राज्य तमिलनाडु है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने इस नीति को जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल नो डिटेंशन पॉलिसी एक ऐसा नियम था जिसके तहत 5वीं से 8वीं कक्षा तक छात्रों को अगर वे परीक्षा में फेल होते थे तो भी उन्हें अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को मानसिक दबाव से मुक्त रखा जा सके और उन्हें शिक्षा के प्रति उत्साहित किया जा सके। हालांकि इससे कुछ छात्रों के लिए पढ़ाई में गंभीरता की कमी हो गई थी, क्योंकि उन्हें परीक्षा में फेल होने पर भी किसी तरह की दंड की भावना का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया जाए। इसके तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को अगर वे फेल होते हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर एक नई परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। अगर वे फिर से फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगले साल क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि छात्रों के लिए शिक्षा में अधिक गंभीरता और प्रतिस्पर्धा हो और उनका शैक्षिक स्तर बेहतर हो। ऐसे में तमिलनाडु में हालांकि ये नीति जारी रखने का फैसला किया है। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश पायोम्योक्षी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी लागू रहेगी। उनका कहना है कि ये नीति राज्य में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बनाए रखने में मदद करेगी। उनके अनुसार अगर बच्चों को कक्षा में फेल होने के बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां पैदा करेगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। इसी के साथ मंत्री ने ये भी कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन नहीं करता है, जो केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के तहत लागू होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का निर्णय केवल उन स्कूलों में लागू होगा जो केंद्रीय सरकार के अधीन आते हैं, जबकि तमिलनाडु में ये नीति लागू नहीं होगी। इसी के साथ राज्य सरकार का ये भी मानना है कि शिक्षा के अधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के तहत बच्चों को किसी भी अवस्था में उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस नीति को खत्म करने से स्कूल में ड्रॉप आउट की दर बढ़ सकती है, जो कि विकासशील राज्य के लिए गंभीर मुद्दा बन सकता है। बता दें कि नो डिटेंशन पॉलिसी पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच एक गहरी बहस हो रही है। केंद्रीय सरकार का मानना है कि इस नीति को खत्म करने से छात्रों में प्रतिस्पर्धा और शैक्षिक स्तर पर सुधार होगा, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों का ये मानना है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों को नुकसान हो सकता है। तो वहीं इस पर फैसला आने वाले समय में शिक्षा नीति के सुधार और छात्रों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न राज्यों की सरकारें इस नीति को लेकर अपनी अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगी और ये देखना होगा कि कौन सा दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सबसे अधिक लाभकारी साबित होता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।